अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे ASCII टेबल और स्केप सीक्वेंस के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास डेटा टाइप्स होती क्या चीज़ें हैं, किस तरह काम करती हैं, उनका क्या रोल है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगी, नहीं तो ऊपर आपके पास आइकन आ रहा होगा वीडियो के डेटा टाइप्स वीडियो के बारे में, तो आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इसके अंदर हमें देखना है पहली चीज़ कि हमारे पास ASCII टेबल होती क्या चीज़ है, यानी कि जो ASCII है ये है क्या चीज़। ये बेसिकली एक फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेबल, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है ASCII टेबल का। और इसका मतलब क्या है, यानी कि ये कलेक्शन है 256 सिंबल्स का जो कि अवेलेबल है आपके पास किसके अंदर, कैरेक्टर सेट के अंदर। और ये फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर, यानी कि जो आपके पास पहला पार्ट है वो है एक स्टैंडर्ड ASCII कोड, और आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सटेंडेड ASCII कोड, यानी कि एक स्टैंडर्ड है एक एक्सटेंडेड है, दो डिफरेंस है। ओके, अब आपके पास स्टैंडर्ड ASCII कोड क्या चीज़ है और एक्सटेंडेड ASCII कोड क्या चीज़ है। अब जो यहाँ पे रेगुलर ASCII कोड यानी कि बेसिकली स्टैंडर्ड ASCII कोड वो है एक 7 बिट लॉन्ग है, यानी कि उसकी एक बिट्स है, यानी कि वो 7 बिट्स लॉन्ग का कोड है, और जो इसकी रेंज है 0 से लेके 127 तक। और सिमिलरली आपके पास जो एक्सटेंडेड ASCII कोड है इसकी जो रेंज क्या नाम है, जो लेंथ है बिट्स की वो 8 बिट लॉन्ग है, और जो इसकी रेंज है वो 128 से लेके 255 तक इसकी रेंज है। तो यानी कि ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं ASCII टेबल के जिसके अंदर ये क्या नाम है तकसीम हुआ हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट जो है क्या नाम है आपके पास ASCII टेबल के अंदर है क्या। बेसिकली ASCII टेबल जो है वो कैरेक्टर सेट है जो कंसिस्ट करता है अपर केस ए से लेके जी तक, लोअर केस ए से लेके जी तक, यानी कि ये दो डिफरेंट अपर केस लोअर केस अल्फाबेट्स इसके अंदर होते हैं। फिर इसके अंदर आपके पास डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। फिर आपके पास होते हैं 33 स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि इन्वॉल्व करते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स, यानी कि आप डिफरेंट प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइड करने के लिए कोई आपने डिफरेंट एंड सिंबल यूज़ करना हो, फिर आपने परसेंटेज डॉलर साइन यूज़ करना हो, पाउंड का साइन यूज़ करना हो, और क्या हो सकता है आपके पास इसमें डिफरेंट ग्रेटर देन लेस देन सिंबल्स आपने यूज़ करना हो, क्वेश्चन मार्क यूज़ करना हो, तो ये सारे सिंबल्स ये प्रोवाइड करता है ASCII टेबल। और इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और इसमें स्पेस कैरेक्टर्स भी होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली सारा जो है आपके पास ये आपके है ASCII टेबल है। अब ASCII टेबल का हम यहाँ पे एक प्रोग्राम भी लिखेंगे और उसको मैं इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा ताकि अंडरस्टैंड हो कि ASCII टेबल हम यूज़ करके कैसा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग किस तरह ASCII टेबल को वर्क करना भी हम सीख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्केप सीक्वेंस के बारे में। अब बेसिकली स्केप सीक्वेंस है क्या चीज़। ओके, अब स्केप सीक्वेंस जो है वो एक स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है जो कि आपको यूज़ करता है प्रिंटिंग बिहेवियर के लिए, यानी कि ये आउटपुट सिस्टम ऑब्जेक्ट्स के साथ ही यूज़ होता है, जैसे कि हमारे केस के अंदर सी आउट। ओके, अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये डिस्प्ले नहीं होते हैं आउटपुट के अंदर। क्यों नहीं होते, इसकी यहाँ पे वजह है। जो स्केप सीक्वेंस है ये एक प्रीफिक्स होता है किसके साथ, बैक स्लैश, यानी कि सिंबल है बैक स्लैश, इसके साथ ये प्रीफिक्स्ड होता है, और जो भी कोडेड कैरेक्टर होता है ये यूज़ करता है, उसको कंट्रोल करता है प्रिंटेड बिहेवियर का उसके, यानी कि जितनी भी जो हम आगे देखेंगे एस्केप सीक्वेंस का टेबल होगा उसके अंदर हम सारा प्रोग्राम में मैं लिखूंगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम लोग ये यूज़ क्यों करते हैं एस्केप सीक्वेंस और ये किस तरह वर्क करता है। ओके, एंड ये बेसिकली जो के पास बैक स्लैश जो भी चीज़ होगी वो उसको आपको कहेंगे एस्केप सीक्वेंस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखने में इसी के नीचे लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा उसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैंने थोड़े से डिफरेंट क्या नाम है प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल। तो अगर आप यहाँ कहीं पे भी लिखते हैं अपने क्या नाम है गूगल्स वगैरह में ASCII टेबल के बारे में, तो आपको वहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ टेबल्स शो हो रहे होंगे, और उसमें किसी तरह के 3 कॉलम्स भी शो होते हैं, यानी कि उसमें एक डेसिमल शो होता है, उसके अंदर आपके पास एक हेक्साडेसिमल का टेबल शो होता है, और फिर उसके बाद एक कैरेक्टर का आपके पास वहाँ पे सिंबल शो होता है, यानी कि कौन कौन से नंबर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये किस तरह के कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे ताकि सिंबल समझ आ जाए कि हम लोग किस तरह क्या नाम है ASCII टेबल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो और एवरीवन, अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लेते हैं ASCII टेबल के हवाले से। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड,
ओके, फिर देन IO स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेमस्पेस std, फिर इंट मेन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट यानी कि सेट ऑफ पेरेंथेसिस, फिर देन कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं डालता हूँ काउट इंजर्शन ऑपरेटर और इन्वर्टेड कॉलम्स एंड देन सेमीकोलन। ओके, जो आपके पास आस्की टेबल है वो हमेशा लिखी जाएगी इन्वर्टेड कॉमर्स यानी कि इन्वर्टेड कॉलम्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं डबल कोट्स, इसके अंदर हमेशा लिखा जाएगा आस्की टेबल, यानी कि जो भी आपके पास कैरेक्टर्स होंगे बैक स्लैश वाले वो हमेशा इन्वर्टेड कॉलम या फिर डबल कोट्स के अंदर लिखे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं बेसिकली यूज़ करूँगा हेक्साडेसिमल नंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो एक ईजी होते हैं और अंडरस्टैंड करना उनको आसान होता है। तो उनको लिखने का एक तरीका है, यानी कि आप यहाँ यूज़ करेंगे \10x, तो यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास हेक्साडेसिमल का कोई कोड आने वाला है। ओके, और मैं यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर डालूंगा यू, और उसके ऊपर एक बार होगी, यानी कि हमने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम इटालियन मूवीज या फिर कोई डिफरेंट तरह की जो हमारे पास रेशंस होते हैं, तो उसके अंदर ऊपर यू या फिर जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके ऊपर डॉट्स होते हैं, लाइंस होते हैं, डबल डॉट्स होते हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए हम लोग ये आस्की टेबल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर डालूंगा 97 सेव, ओके, और रिटर्न 0 एंड सेव। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो एक यू की आएगी, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे यू के ऊपर एक बार सी डली हुई है, तो ये आस्की टेबल शो करता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कोई डिफरेंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं नंबर, इसकी जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 9f, यानी कि अगर मैं 9f यूज़ करूँगा तो ये मुझे क्या नंबर देगा, ये मुझे बेसिकली एक इटालियन फॉर्मेट के अंदर मुझे ये f शो करवाएगा, जस्ट लाइक दैट। ये आपके पास यहाँ पे इटालियन फॉर्मेट के अंदर आपके पास f आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे डिफरेंट देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कोई डिफरेंट डाल लेते हैं 1/2 का सिंबल, यानी कि 1/2 एक एज अ स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे स्मॉल a एंड b। सेव कर लिया, रन करता हूँ कोड वापस, तो यहाँ पे आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर आ रहा होगा 1/2, अब यहाँ पे आ रहा होगा 1/2 एक स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्मेट के अंदर। ओके, फिर आपके पास आपने कोई डिफरेंट करना हो, यानी कि आपने कोई क्यूब डालना हो या फिर सर्कल कोई शो करवाना हो, तो क्यूब के लिए आप क्यूब डालने के लिए बेसिकली यानी कि एक स्क्वायर इमोजी कह सकते हैं उसको आप, तो F&E यूज़ करते हैं। सेव कर लिया उसको और मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास देखें ये क्यूब आ गया। ओके, तो ये आपके पास एक तरह से आस्की टेबल है, उसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स बना सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम लोग किस तरह आस्की टेबल यूज़ करते हुए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे ही आने देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग बनाएंगे एक तरह से आस्की टेबल, हमें बॉक्स क्रिएट करना है। ओके, उस बॉक्स के अंदर हम लोग अपना यानी कि कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम हम लिखेंगे उसके अंदर। ओके, मैं बेसिकली यूज़ करूँगा आस्की टेबल ही, मैं इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा। ओके, तो अब मुझे बॉक्स के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें बॉक्स के लिए चाहिए कि लाइन हो पूरी। ओके, फिर उसके साथ उसके एजेस हो और सेंटर हो। ठीक है, ये बॉक्स एक तरह से क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर हमने बॉक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए, पहले तो हमें कॉर्नर पीस चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे C9। सेव कर लिया। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें, ये एक बॉक्स का यहाँ पे मेरे पास एक एज क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये आपके पास क्रिएट हो रहा है फ्रंट लेफ्ट का कॉर्नर पीस क्रिएट हो रहा है आपके पास। ठीक हो गया, अब इसके आगे ही फ्रंट पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ /XCND। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी फर्दर लाइन को आगे इंक्रीज करेगा। अब ये देखिए, पहले ये बिल्कुल शॉर्ट सा था, अब जो इसकी जो लेंथ है ऊपर से वो अब इंक्रीज हो गई, जस्ट लाइक दैट। अगर इसको मैं मल्टीपल टाइम्स में कॉपी कर लेता हूँ, ओके, मैं इसको करके ऐड कर देता हूँ। ओके, और देन मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि इसकी लाइन अब मज़ीद इंक्रीज हो गई है। ओके, और मैं थोड़ा सा इसको और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब चेक कर लेता हूँ कि अब कितनी लेंथ होगी, यानी कि आस्की टेबल लिखने के लिए लेंथ थोड़ी सी एक्सटेंडेड चाहिए। ओके, तो ये आपके पास एक लेंथ आ गई है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके अंदर कोई टेक्स्ट डालना है। ठीक हो गया, टेक्स्ट के लिए साथ साथ मैं इसको लिख देता हूँ
ठीक हो गया। इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ सी आउट एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स एक और। अब इसके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ /XBA, ओके, और इसको मैं आगे सेमीकोलन ताकि कोई एरर ना हो। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या आता है। अब ये देखते हैं कि आपके पास जो ये बार है कि मैंने ये नीचे वाली जो बार है लेफ्ट अप जो कॉर्नर है हमारे पास एज जो है ये कॉर्नर पीस वो उसको हमने एक्सटेंड करना था, लेकिन मैंने एक्सटेंड करने के लिए BA के नाम है ASCII कोड का टेबल का कोड यूज़ किया है, तो ये बेसिकली ऊपर चला गया। हमें इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। वो जो आगे पास नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना होता है वो आप उसको कहलाते हैं स्केप सीक्वेंस। तो बेसिकली वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट चीज़ कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप उसके अंदर /n डालें और इसको सेव कर लें। ओके, /n मीन्स कि नेक्स्ट लाइन पे ले जाए। ये आपके पास सी आपका ये कोड है, ये आपके पास नेक्स्ट लाइन पे ही ले जाए। इसको मैं अगर सेव करता हूँ और रन करता हूँ इस कोड को, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो यहाँ पे ये बार जो आई थी आपके पास जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ये बेसिकली अब नीचे आ गई है। जस्ट लाइक दैट आपने एक तरह से एक बॉक्स का क्या नाम है कॉर्नर पीस तरह से क्रिएट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो हमारे पास ऊपर वाली जो लाइन है उसका ये राइट साइड वाला जो कॉर्नर पीस है वो नहीं आया। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसी जगह में /n ये /XT है, इसके बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे हम /XBB। ओके, सेव करें तो ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास क्रिएट करेगा टॉप राइट का कॉर्नर पीस। ओके, और इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास टॉप राइट का कॉर्नर पीस आ गया है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि हमें एक और बार चाहिए वर्टिकली, तो यहाँ पे मैं दोबारा यूज़ करूँगा /XBA। ओके, XBA, और इसको मैं वापस रन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा बार, लेकिन मुझे बार बेसिकली चाहिए इसके नीचे, लेकिन ये तो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। तो मैं यहाँ पे स्पेसिस यूज़ करके या टैब यूज़ करके इसको मैं इधर आगे फ्रंट पे ले आता हूँ, तो थोड़ा सा बैक पे और आना चाहिए। ओके, बस एक बैक स्पेस करके उसको रन कर लें। अब ये बॉक्स आपके पास होपफुली कंप्लीट हो गया। यस, जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे बॉक्स तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे से मैंने बॉक्स क्लोज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली बिल्कुल जो आपके पास टॉप लाइन है आप उसको कॉपी करें और इसको नेक्स्ट लाइन पे एंटर कर दें। अब मैंने यहाँ पे मुझे जो चाहिए, यहाँ पे जो XBB ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप राइट कॉर्नर को, और जो आपके पास यहाँ पे XC9 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर को। ओके, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए डाउन लेफ्ट कॉर्नर, और दूसरा चाहिए वो चाहिए मुझे डाउन राइट कॉर्नर। ओके, सो बेसिकली मुझे वो दो कॉर्नर्स चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे आस्की टेबल क्या होगा, आई मीन आस्की कोड यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करें। तो उसके लिए जो हमारे पास आस्की कोड है वो हो गया आपके पास XC9। ओके, मैंने सिर्फ 9 रिमूव करके 8 डाल दिया, XC8 सॉरी, और जो आपके पास यहाँ पे XBB है इसकी जगह आपके पास आ जाएगा XBNC। ओके, सेव कर लिया। मैं इस कोड को वापस रन करता हूँ और अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स ये क्रिएट तो हो गए, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे क्या इशू है, क्योंकि हमने यहाँ पे /n नहीं यूज़ किया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। अब ये आपके पास एक तरह से पूरा बॉक्स क्रिएट हो गया इन C++ यूजिंग आस्की कोड। सो यूजर्स इस तरह आप आस्की टेबल यूज करते हुए कोई भी डिफरेंट तरह के आप लोग सिंबल्स या फिर कोई भी डिफरेंट तरह की इमेजेस आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे बॉक्स क्रिएट किया, आप सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, शिप क्रिएट कर सकते हैं, कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप लोग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आस्की टेबल। और एवरीवन, अब हमने आस्की टेबल के बारे में सीख लिया, अब हम सीखेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। मैं यहाँ पे जो हमारे पास क्या नाम टर्मिनल ओपन है उसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कमेंट के ज़रिए क्लोज कर देता हूँ ताकि ये भी कोई चीज़ इशू ना करे। ओके, तो ये यहाँ पे बेसिकली हमने आस्की टेबल का प्रोग्राम लिखा था। अब हम जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखाए जाएंगे वो लिखेंगे हम लोग एस्केप सीक्वेंस के बारे में। अब मैं बेसिकली जो एस्केप सीक्वेंस के जितने भी कमांड्स हैं वो बहुत ही फ्यू हैं, लेकिन वो मैं एक सारे प्रोग्राम के अंदर ही लिख लूँगा ताकि ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए एस्केप सीक्वेंस का जो कोड है वो हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वापस दोबारा प्रोग्राम लिख लेता हूँ #include iostream। ओके, फिर then using namespace
namespace std फिर इन main, ओके set the parenthesis then curly brackets और then अब हम यहाँ पे सी आउट करते हैं, ओके और इन्वर्टेड कॉमा देन सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो पहला जो आपके पास एस्केप सीक्वेंस का काम है वो है क्या। ओके जो हम यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस कि दिस इज ओके स्लैश ए। अब स्लैश ए क्या है, यानी कि ये है एक स्लैश, ये एक बेल है, यानी कि स्लैश रिप्रेजेंट करता है बेल को, यानी कि ये बीप साउंड जनरेट करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हम लोग ये एस्केप सीक्वेंस स्लैश ए यूज करते हैं, ओके। और मैं साथ ही इसके अंदर स्लैश एन भी डाल देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन जाने पे इशू ना हो, ओके। मैं इसको रिटर्न 0 कर देता हूँ, ओके देन सेव। बेसिकली अगर मैं इसको रन भी करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ ऐसे शो नहीं होगी क्योंकि ये एक तरह से बेल है, यानी कि अगर हम यहाँ देख भी रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है दिस इज बेल क्योंकि ये की बीप साउंड जनरेट करता है, ओके। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे लाइन लिखते हैं सी आउट, ओके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही कि दिस इज स्लैश बैक स्लैश बी, ओके मैं पीछे रखता हूँ, ओके। अब ये बैक स्लैश बी क्या चीज़ है, बेसिकली आपके पास ये एक बैक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये क्या करेगा जो एक पीछे वर्ड लिखा होगा ये उसको रिमूव कर देगा। कैसे, हम यहाँ पे रन कर लेते हैं, मैं ऊपर वाले को यहाँ पे कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि इशू ना हो, एट दी एंड हम सारे ऑल टुगेदर रन कर देंगे, ओके। इसको मैं रन करता हूँ कोड को, तो यानी कि जो यहाँ पे आपके पास इज था ना, इज सॉरी ये इज जो था, इसका जो एस है बैक स्पेस से करेगा ये इसको रिमूव कर देगा, यानी कि जो बैक स्पेस का अगर हम ये यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस स्लैश पी, ये जो इसका एस है ये रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके सॉरी अगर मैं यहाँ पे स्पेस देके उसको रन करूँ तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ पीछे एक स्पेस ले लेगा, जैसे जो बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है इसको ले लेगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और इसको मैं रन करूँ तो ये बीच में थोड़ा सा अनोइंग सा एक गैप आएगा, ये देखें बीच में जो गैप है ये वो प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे स्लैश बी यूज़ करूँ, उसको सेव करूँ और रन करूँ तो ये पीछे सिर्फ एक बैक स्लैश को ऐड कर देगा, और इसके साथ जोड़ के लिखूंगा तो ये इसका जो एस है ये रिमूव कर देगा, जस्ट लाइक दैट ये यहाँ पे, ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट सी आउट, इसको भी मैं यहाँ पे वेट मिनट कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके ओके। यहाँ पे हम लोग अब लिखते हैं यहाँ पे सी आउट, सॉरी ओके सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर है इन्वर्टेड डबल कोट्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है, ये है आपके पास, ये आपको न्यू लाइन में ले जाता है। हमने अभी देखा था आज की टेबल के प्रोग्राम के अंदर कि जब हमने यहाँ पे स्लैश एन किया था ये क्या करता है, ये जो स्टेटमेंट होती है नेक्स्ट, ये अगली स्टेटमेंट में ले जाता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, शिफ्ट कर देता है। तो इसका ये एक लेवरेज है अगर हम स्लैश एन यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसकी जगह एक और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं एंड एल मैनिपुलेटर। ये क्या करता है, ये बिल्कुल इसका काम बिल्कुल स्लैश एन की तरह है। अगर मैं इसका कोई यूज़ करके दिखाऊँ ये कैसा यूज़ होता है, हमने बैक स्पेस स्पेस के करके मैं इसके बीच में से कॉमन रिमूव करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैंने स्लैश एन यूज़ किया है ना, ओके। मैं इसको रिमूव करके आके अगेन इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करूँ और एंड एल डालूँ और उसको मैं सेव करूँ, तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये बिल्कुल ही इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दिस इज जो बैक स्पेस है ये नेक्स्ट लाइन पे लेके आया दिस इसको, और जो न्यू लाइन है वो अगली लाइन पे ले गया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ एंडल को और उसको मैं सेव करता हूँ और प्रोग्राम में रन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे जो ये लिखा आ रहा है कि दिस आए, यानी कि जो बैक स्पेस की वजह से स्लैश पी के सीक्वेंस की वजह से इस का एस रिमूव हो गया है, बैक स्पेस दिस इज द न्यू लाइन, यानी कि जो न्यू लाइन से पहले हमने स्लैश एन यूज किया था वो न्यू लाइन को न्यू लाइन पे ही ले गए, लेकिन जो दिस इज है वो न्यू लाइन पे नहीं आया। तो हम उसके लिए अगर स्लैश एन आपको लगता है कि यार प्रोग्राम में मैंने लिखा नहीं तो मुझे इशू आ रहा है, तो आप उसकी जगह सिंपली यूज कर सकते हैं इंसर्शन ऑपरेटर एंडल देन सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए, और दैट्स इट। सेव करते हैं तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम आपका नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा जस्ट लाइक दैट, ओके। तो ये बेसिकली स्लैश एन का काम है न्यू लाइन पे लेके जाना, और एंड एल का सिमिलरली बिल्कुल काम है न्यू लाइन पे लेके जाना, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है वो है
टैब, यानी कि टैब को हमने देखा था कि अगर हम टैब और बैक स्पेस में सिमिलर बिल्कुल यही स्पेस में बिल्कुल यही फ़र्क है कि अगर हम स्पेस बात करें तो सिर्फ वो एक अल्फ़ाबेट आगे जाता है, लेकिन अगर टैब बात करें तो वो 5 अल्फ़ाबेट्स आगे जाता है। तो बेसिकली जो स्लैश है, यानी कि अगर हम टैब यूज़ करेंगे तो हम स्लैश टी और टैब, और अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा स्लैश टैब, और इसको हम लोग सेव करते हैं और इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो ये यानी कि आपके पास एक दिस इज टैब, बीच में आपके पास ये इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा, यानी कि 5 स्पेसेस के बिटवीन सिमिलर यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपके पास, इसको भी मैं कॉमन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो है सी आउट बैक स्लैश। अब आपके पास बैक स्लैश हम कैसे यूज करते हैं, तो इसको लिखेंगे कि दिस इज डबल स्लैश अगर हम यूज करेंगे तो ये आपके पास होगा बैक स्लैश, यानी कि अगर आपने की स्लैश डालनी होती है कोड तो उसके लिए आप डबल स्लैश यूज करेंगे ताकि वो जो स्लैश है वो हमें शो कर सके हमारे आउटपुट के अंदर। सेव कर लेता हूँ और उसको प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं तो आपके पास जो आउटपुट में आ रही है वो स्लैश आ रही है। अगर मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पे स्लैश लिख लूँ, सेव करूँ, तो यहाँ पे आपके पास पहले ही वो रेड एरर मार्क कर देगा कि भाई ये कोई एरर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लैश डबल स्लैश यूज़ कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि मुझे स्लैश चाहिए और मैं प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इज बैक स्लैश। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पे स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हुए बैक स्लैश डाल सकते हैं। और एवरीवन, अगर हमें चाहिए कि हमने यहाँ पे डबल कोट्स में कोई चीज़ लिखनी चाहिए, जैसे कि हम डबल कोट्स के अंदर, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डबल कोड है वो एक तरह से प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ये डबल कोड अगर हमें चाहिए कि कोई पॉइंट लिखते हैं तो उसमें हमें डबल कोड देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि यूज़ हो रहा होता है, तो वो किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोड के अंदर। तो यहाँ पे लेते हैं कि सॉरी, यहाँ पे हम डबल क्वेश्चन। ओके, डबल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्यू डबल क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर मैं इसे यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क डबल के अंदर मैं डबल क्वेश्चन मार्क यूज कर लूँ अगेन, ओके, और उसको मैं सेव कर लूँ, तो वो तरह से पूरे ही कोड पे वो एरर दे रहा है। लेकिन अगर हमें डबल कोड यूज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश, तो ये क्या करेगा, ये उस डबल कोड को एज अ स्केप सीक्वेंस यूज करेगा। और उसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो डबल क्वेश्चन मार्क है, दिस इज डबल क्वेश्चन मार्क, तो आपके पास जो जो डबल से पहले है वो क्वेश्चन मार्क में आ रहा है। जस्ट लाइक दैट आप इस तरह क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं एज अ पॉइंट लिखने के लिए। ऐसा पॉइंट लिखने के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपके पास फ्यू थिंग्स रह गई हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके हेक्साडेसिमल नोटेशन, जैसे कि हमने अभी आज के टेबल में देखा था, और इसके साथ साथ लास्ट में रह गया कि नल क्या चीज़ होती है। ओके, तो ये मैं तीनों एक ही लाइन में लिख लेता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैंने डाल दिया स्लैश क्वेश्चन मार्क सेफ और सेमीकोलन। सेमीकोलन के बजाय मैं यहाँ पे एंड एल सेमीकोलन कर देता हूँ। ओके, और नेक्स्ट सी आउट में हम डाल देते हैं, आपके पास आ जाएगा कि दिस इज स्लैश एक्स। अगर स्लैश एक्स यूज करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल के नंबर को। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ 41। 41 रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ए, यानी कि कैपिटल ए अल्फाबेट को। ओके, तो ये लिखिएगा आपके पास हेक्साडेसिमल डेसिमल नोटेशन। ओके, और इसमें भी यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर, देन एंड एल सेव, और इसके साथ लास्ट में आपके पास आ जाएगा नल सेट के लिए, यानी कि सॉरी नल के लिए यहाँ पे आप दिस इज स्लैश जीरो नल। ओके, यानी कि बेसिकली वो बीच में जीरो कर देगा, यानी जो आगे नल लिखा हुआ है वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा। देन इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल एंड सेव। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास ये सारे एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। जस्ट लाइक दैट आपके पास यहाँ आएंगे दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज हेक्साडेसिमल, यानी कि जो ए है 41 नंबर हेक्साडेसिमल का नंबर है, और ये आपको आउटपुट में शो करवाएगा ए। और यहाँ पे लिखा रहा है जो नल है, यानी कि जो आगे नल वर्ड लिखा हुआ है वो आगे शो ही नहीं हो रहा, उसने सिर्फ लिख दिया कि दिस इज दैट्स इट, क्योंकि वो आगे नल है।
सो यूजर्स बेसिकली ये सारी चीज़ें थी आपके पास स्केप सीक्वेंस एंड आस्की टेबल के हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए और वो किस तरह हमारे प्रोग्राम को ईजी बना सकते हैं। और लास्ट में मैं इन सारे ही जो स्केप सीक्वेंस के जो कमांड्स हैं वो मैं रन कर देता हूँ। इन सबको मैं एक तरह से सीक्वेंस में लिख सकता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। जस्ट लाइक दैट एंड सेव, और उसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास सारी आउटपुट एक ही टाइम पे आ जाएगी। थोड़ा सा प्रोसेस करा, ओके जस्ट लाइक दैट कि आपके पास आ रहा है कि दिस इज बेल, दिस इज बैक स्पेस में आपके पास यहाँ पे इज का एस है वो रिमूव हो गया। फिर यहाँ पे आ गया कि दिस इज न्यू लाइन में आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने एंड एल का ऑपरेटर नहीं यूज़ किया, तो यूज़ कर लेते हैं एंड एल सेव, देन अगेन एंड एल सेमीकोलन सेव, और द बैक स्लैश वाले पे भी नहीं यूज़ हुआ। एंड एल semicolon save insertion operator end l semicolon save। ओके जस्ट वापस रन करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब जस्ट लाइक दैट अभी आपके पास यहाँ पे दिस इज द न्यू लाइन हम स्लैश एन यूज़ किया तो न्यू लाइन पे ले गया। अगर हम एंड एल भी यूज़ करते हैं तो वो भी सारी चीज़ें न्यू लाइन पे ले जाता है। फिर आपके पास कि दिस इज अ टैब, यानी कि टैब मैंने इसके साथ रखा तो उसने फिर भी बीच में गैप शो किया है। ओके फिर यहाँ पे आपके पास आ गया कि दिस इज बैक स्लैश, यानी कि बैक स्लैश में उसने क्या किया कि आपको अगर हम स्लैश एक डबल टाइम यूज करें तो आपको वो स्लैश शो कर देगा। ओके फिर आपके पास आ गया कि दिस इज डबल क्वेश्चन मार्क, तो आपके पास यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क के लिए आ गया इंसर्शन ऑपरेटर, आई एम सॉरी स्केप सीक्वेंस। फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले करने के लिए आपने स्केप सीक्वेंस का यूज़ किया। ओके फिर देन आपके पास हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज़ करने के लिए आपने ए यूज़ किया। ओके और देन नल के लिए स्केप सीक्वेंस आप यहाँ पे स्लैश यूज़ करेंगे। तो यूजर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि हम लोग किस तरह ऑपरेटर्स यूज़ करके हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस अपनी परफॉर्म कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यूजर्स आज के लिए यहीं तक था। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।